हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 21 और अध्याय का नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह चौथा वीडियो है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जानने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? मानव मस्तिष्क है। सबका हेड तो मानव मस्तिष्क ही है। हमारे मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। तो आप जानते हैं, ये तो कोई भी बता सकता है कि जो मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग होता है, वह हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित भी करता है और प्रत्येक अंगों को यह आदेश भी देता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, ब्रेक आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यानी बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे फेफड़े का गति करना मतलब फूलना पचकना, हृदय की गति करना, इसको भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा भूख प्यास हो या फिर तापमान पर नियंत्रण करना हो, कोई हार्मोन रिलीज करना हो, सारा कार्य मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। अब यहीं पे विभिन्न तरह के आपके जो विचार आते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, सारा कुछ मस्तिष्क में ही स्टोर होता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक है आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, उनका लिंक दिया है। वहां से आप उन्हें खरीद सकते हैं, या आपको कुछ भी अन्य चीज है जो अमेजन से खरीदना हो तो नीचे दिए गए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। उससे मुझे कुछ अपने एजुकेशन कार्य में कुछ मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे जानते हैं। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिजेज से घिरा रहता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नाइड और एक आंतरिक परत पायामीटर कहलाती है। जो हमारा मस्तिष्क है ना, वह 3 आवरणों से, 3 परतों से घिरा रहता है। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क है वह 3 आवरण से घिरा रहता है। वो तीनों आवरण कौन कौन से हैं? पहला है ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहर की ओर होता है। दूसरा है एरेक्नाइड। एरेक्नाइड क्या है? जो मध्य वाली परत है। और सबसे भीतर की जो परत है वह है पायामेटर। ठीक है, पायामेटर। इस तरह से हमारा मस्तिष्क कितने भागों में से घिरा रहता है? 3 भागों से। फिर मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, और जो हमारा पूरा मस्तिष्क है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे। अग्र मस्तिष्क। अब 3 मस्तिष्क था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पहले जानेंगे हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। अब जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ना, वह 3 भागों में बटा होता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। इसमें से इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होता है वो सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों, दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। अब जो हमारा दिमाग है ना, प्रमस्तिष्क के आगे वाला जो हिस्सा है, ये जो आगे वाला हिस्सा है, यह 2 भागों में बटा रहता है ऐसे। ठीक है, इसमें से एगो बीच में रेखा गई रहती है जो पूरे मस्तिष्क को बाएं और दाएं 2 भागों में बटी रहती है, और उन दोनों क्या कहते हैं? दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, और बाएं वाले को कहेंगे बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो पट्टियां होती है ना, दोनों दोनों जो गोलार्ध होते हैं, वह दोनों गोलार्ध
तंत्रिका तंतुओं द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंतुओं द्वारा। और वह तंत्रिका तंतुओं की जो पट्टी होती है उसे कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवरित करती है जिसे प्रमस्तिष्क वॉलकुट कहते हैं। जो हमारा प्रमस्तिष्क है ना, प्रमस्तिष्क है, इसको कोशिकाओं की एक परत है उसको ढकी रहती है, पूरा एक कवर चढ़ा रहता है, उसे कहते हैं वॉलकुट। अब आप वॉलकुट कहीं पे भी कई जगह पे पढ़े होंगे, जैसे वृक्क में भी वॉलकुट होता है। मतलब जो ऊपर से ढकी रहो, एक परत हो जो ऊपर से ढकी रहती हो, उसे वॉलकुट कहते हैं। यह बाहरी परत होती है तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वॉलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। जो वॉलकुट का कलर होता है वह धूसर होता है, इसलिए इसको धूसर कहा जाता है। आप यहाँ इस चित्र में देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाली त्वचा है, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये वाली जो आप देख रहे हैं सबसे बाहरी की ओर, बाहर की ओर ये वाली जो परत है, ऐसे देखिए थोड़ा सा ऊंच नीचे है, ऐसे कुछ धसा हुआ है, कुछ उठा हुआ है, यही है वॉलकुट। ठीक है, जो मैंने ये बना दिया यहाँ से हल्के से पीले कलर से, यही वॉलकुट है। और ये क्या होता है? ऊपर नीचे रहता है, ऊपर नीचे रहता है, धसा रहता है, उभार रहता है। ऐसा इसलिए रहता है कि थोड़े से जगह में ज्यादा मस्तिष्क का ज्यादा हिस्सा रह सके। वही यहाँ पे कह रहा है कि यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है, यानी गर्त यानी गड्ढों में बदल जाती है। चलिए, और मैंने बताया यह धूसर रंग का होता है, इसलिए इसे धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं। जो प्रमस्तिष्क है वह वलकुट में क्या होता है? प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं। ठीक है, प्रेरक मतलब कोई भी उत्तेजना हो, संवेदी मतलब किसी चीज को महसूस करना हो, ये सभी बड़े भाग में होता है। जो स्पष्टता न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न संवेदी। जबकि जो वॉलकुट होता है ना, वह न प्रेरक होता है ना संवेदी होता है, जबकि प्रमस्तिष्क में ये सब होता है। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो हमारा प्रमस्तिष्क है वह क्या करता है? सहभागिता, स्मरण, संपर्क, यानी जितना आपका याददाश्त हो या टच वगैरह हो, इन सभी चीजों को यह महसूस करता है। इस पथ में रेसे माइलिन आच्छाद से आवृत रहते हैं। वही माइलिन सिथ होता है, एक खाली यहाँ पे माइलिन पर है लिखा है। आपने को मैंने पिछले वीडियो में बताया था न्यूरॉन का संरचना, उसमें देखिए जो बाहर एक परत होता है उसे माइलिन सिथ कहते हैं या फिर माइलिन आच्छाद कहते हैं। तो इस पथ के जो रेसे होते हैं, यानी इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, वह माइलिन सिथ से आच्छाद रहती है, मतलब आवृत रहती है, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये प्रमस्तिष्क का आंतरिक यानी भीतर वाला भाग बनाते हैं। ये परत को सफेद अपारदर्शी रूप में प्रदान करते हैं। और ये जो होते हैं इनका कलर क्या होता है? सफेद होता है, सफेद और अपारदर्शी। तो ये कैसा कलर बनाते हैं? सफेद और अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। इसलिए जो मस्तिष्क का आंतरिक भाग होता है वह सफेद और अपारदर्शी होता है। मतलब सफेद तो होगा लेकिन उसमें आप आर पार नहीं देख सकते हैं, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। और ये जो श्वेत वाला हिस्सा होता है, जितना श्वेत कलर का दिखाई देता है, उसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। जो प्रमस्तिष्क है ना, वह थैलमस जो संरचना होता है इसके चारों ओर लिपटा होता है। मतलब एक थैलमस हो गया और उसके चारों ओर क्या होगा? उसके चारों ओर प्रमस्तिष्क होगा। आप इस चित्र में देखिए, देखिए ये वाली जो संरचना है यह थैलमस है पूरा। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो है संरचना, ये वाला, ये थैलमस है। ठीक है, ये क्या है? थैलमस है। और इस थैलमस के चारों ओर देखिए, ये वाला, इस थैलमस के चारों ओर मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, इस थैलमस के चारों ओर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है, इस थैलमस के चारों ओर क्या होता है? प्रमस्तिष्क रहता है। चारों ओर प्रमस्तिष्क को घेरे रहता है। थैलमस के आधार भाग
आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमेटिक हार्मोन का स्राव करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। अब इसको ठीक से समझ लीजिए। जो हाइपोथैलेमस है, सबसे पहले देखिए, ये थैलेमस है। थैलेमस के चारों ओर घिरा रहता है प्रमस्तिष्क और थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जो हाइपोथैलेमेटिक हार्मोन स्रावित करती है और यही इन्हीं की सहायता से, हाइपोथैलेमस की सहायता से आप लैंगिक व्यवहार, जो लैंगिक व्यवहार होता है लड़के लड़कों में या अन्य किसी भी व्यक्ति में, वो खुशी, उत्तेजना, गुस्सा, इन सभी का नियंत्रण करती है। मस्तिष्क का संरचना एक बार आप यहाँ से अब अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं इस सबको मिटा देता हूं और आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, ये वाला जो हिस्सा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला ग्रीन से, ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा क्या है, प्रमस्तिष्क। ये पीछे तक फैला हुआ ये वाला, ये पूरा क्या है, पूरा प्रमस्तिष्क है। ठीक है। प्रमस्तिष्क के बाहर की ओर, प्रमस्तिष्क के बाहर की ओर यानी इधर कोशिकाओं की एक परत होती है। प्रमस्तिष्क के बाहर कोशिकाओं की एक परत होती है। इसे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा मोटा कर, चलिए ठीक है। प्रमस्तिष्क के बाहर कोशिकाओं की एक परत होती है ये, और ये थोड़ी ऊपर नीचे होती है, मतलब गड्ढे बनाती है, ऐसे गर्त बनाती है, ऊपर नीचे होती है, इस तरह से ऊपर नीचे। इसको वॉलकुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको वॉलकुट कहते हैं। ठीक है, ये है वॉलकुट, जो यहाँ पे लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, यह वॉलकुट कहलाता है। ठीक है, तो ये वॉलकुट हो गया। इसके बाद यहाँ पे पहले से ही रेड से दिखाया गया है, ये वाला, ये वाली जो संरचना है जिसको मैं, चलिए रेड से करता हूँ, ये वाला, ये वाला, इसे कहते हैं थैलेमस। ठीक है, और इसके नीचे, इसको चारों तरफ से ढका हुआ रहता है, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके नीचे, यहाँ पे आप अगर नीचे की ओर देखते हैं, प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर, तो प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर ये वाला जो पूरा क्षेत्र होता है, यह मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और ये इधर पीछे की जो ये वाली जो संरचना है, यह पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। ये पूरा पश्चिम मस्तिष्क है। नीचे वाली, ये वाली है, इसे मेडुला कहते हैं। और ये जो यहाँ पे फूली हुई संरचना है जहाँ पे जुड़ा रहता है, इसे मेडुला अम्बालगोटा कहता है। ठीक है, ये मेरुरज्जु है नीचे वाला, जो नीचे वाली है मेरुरज्जु है, और ये मेडुला लिखा है यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे ये ईरो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे इधर ये वाला मेडुला अम्बालगेटा होता है, ये वाला पूरा क्षेत्र मेडुला अम्बालगेटा, नीचे मेरुरज्जु है। ठीक है, ये है पश्चिम मस्तिष्क, यहाँ पे है मध्य मस्तिष्क, और ऊपर मैंने आपको दिखाया है वो प्रमस्तिष्क है। तो ये पूरी उसकी संरचना है। आगे चलते हैं। अब समझते हैं मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस स्लैश हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। एक क्या होता है, नाल होता है, वह नाल मतलब नलिका, यह प्रमस्तिष्क तरल नलिका होती है जो मध्य से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मस्तिष्क का स्तंभ बनाते हैं। फिर है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी मेडुला अम्बालगोटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, तो पोन्स करता है। और कैसे बना होता है, ये रेशेनुमा पथ का बना होता है।
ठीक है। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है, यानी अलग होती है, जो न्यूरॉन्स के अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। ठीक है, न्यूरॉन्स के लिए जो एक्स्ट्रा स्थान चाहिए वो प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। जो मस्तिष्क का मध्यांश है, बीच वाला हिस्सा है, वह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव में नियंत्रण केंद्र होते हैं। तो वास्तव में हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, प्रमस्तिष्क है या फिर अनुमस्तिष्क है, ये डायरेक्ट हमारे श्वसन संबंधी क्रिया या फिर हृदय है, रक्त परिसंचरण है, इनको कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन जो मस्तिष्क का मध्य वाला हिस्सा है या मध्यांश हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा है, जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, वहीं से श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी का नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे पढ़ना है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।